नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम यहां पर आज क्वेश्चन पेपर जो लेकर आए हैं वो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आयोजित। यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जीएसए का स्टेज 2 का पेपर हुआ था 29 सितंबर 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में। इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में किस भारतीय निशानेबाज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, ध्यान रखिएगा 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 हुआ था कहाँ पर, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। यहाँ पर एल्ला वेनिल वलारिवन ने यहाँ पर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में जो है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल यहाँ पर जीती थी। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, एल्ला वेनिल वलारिवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, मनु भाकर जो है यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में दो ब्रोंज मेडल जीती थी। और इस तरह से जो है ध्यान रखिएगा कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली जो है पहली जो है यहाँ पर जो है भारतीय बनी, और पहली भारतीय महिला भी बनी थी। इस तरह से इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही होगा, एल्ला वेनिल वलारिवन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है राजस्व बजट के रूप में जो है जाना जाता है। तो देखिए, राजस्व बजट जो है उसको इनकम बजट के रूप में जाना जाता है, तो इनकम बजट इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे सूचीबद्ध व्यक्तियों में से गुलामगिरी को किसने लिखा है। जी हाँ, गुलामगिरी। तो गुलामगिरी को लिखे हैं ज्योतिबा फुले, तो इनको महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल, जी हाँ, इनका जन्म दिवस 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और 1827 को इनका जो है जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो 11 अप्रैल 1827 को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। तो और इनको जो है लिखा इन्होंने गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1991 की आर्थिक सुधारों को लागू करने का श्रेय किस वित्त मंत्री को दिया जाता है। तो भारत के वित्त मंत्री उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह थी। और इस तरह से ध्यान रखिएगा, 1991 में जो है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो बंद अर्थव्यवस्था थी, जी हाँ, बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन इसके बाद जो है एलपीजी रिफॉर्म लाया गया, दैट इज ए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म लाया गया। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था खुली हो गई। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। और देखिए, भारत के उस समय जो है प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और पीवी नरसिम्हा राव को इसीलिए जो है बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। और भारत के ये 9वें प्राइम मिनिस्टर थे 1991 से लेके 1996 तक, इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत भारत सरकार द्वारा की गई उदारीकरण का और निजीकरण गतिविधियों का मुख्य परिणाम क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एलपीजी, तो देखिए यहाँ पर जी यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि देखिए एल से हो गया यहाँ पर लिबरलाइजेशन, देखिए लिबरलाइजेशन हो गया, पी से प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो अब ग्लोबलाइजेशन जो है यहाँ पर हुआ। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ग्लोबलाइजेशन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि भूमंडलीकरण हुआ था। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, गुजरी महल कहाँ पर है, सबसे पहले आपको तो यही ध्यान रख लेना है कि गुजरी महल जो है कहाँ पर है। तो गुजरी महल है हरियाणा के हिसार में। क्वेश्चन से ही आपको आंसर एक पता चल गया। लेकिन इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है डी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, जो हिसार है उसको जो है यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा कि बसाया किसने था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। और देखिए, हिसार जो हिसार है ये अरबिक शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब है फोर्ट यानी कि किला। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर किस राज्य में सबसे अधिक था? अब देखिए 2011 का जनगणना से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो सबसे अधिक अंतर जो है यहाँ पर राजस्थान में है, तो राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए राजस्थान में अगर मेल जो है लिटरेसी रेट अगर बोला जाए मेल तो 79.19% है, जबकि यहाँ पर फीमेल का है 52.12। अंतर दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि 27.07% का गैप है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। और राजस्थान का लिटरेसी रेट अगर बोला जाए तो ध्यान रखिएगा 66.1% है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और बिहार का जो है यहाँ पर साक्षरता दर भारत में जो है सबसे कम है राज्य में, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा बिहार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में मजबूत साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन दैट इज ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, सऊदी अरबिया इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सऊदी अरब इसका सही उत्तर होगा। भारत ने सऊदी अरब के साथ जो है एक एमओयू पे साइन किया है, किसके लिए? तो ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को मजबूत साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, यानी कि जो है पेविंग द वे फॉर अ स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एनर्जी सेक्टर के लिए सऊदी अरबिया के साथ जो है एमओयू साइन किया है भारत ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 बजट में पेश किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का जो है हाशिएकार हो जाता है संरचना, इस तरह से ऐसे जो है इस तरह से होता है, इस शेप में गोलाकार शेप में। लेकिन सिकल सेल जब हो जाता है एनीमिया में तो हाशिएकार हो जाता है आरबीसी का आकार जो है हाशिएकार हो जाता है। तो इस तरह से एक क्या है, तो इसको 2047 तक जो है खत्म करना है भारत से, और इसके लिए 2023-24 बजट में भी बात की गई है। तो यहाँ पर डी होगा कि 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन जो है करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 किस टीम ने जीती है? तो 2023 का जो है 2023 का महिला फीफा वर्ल्ड कप जो है सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था और स्पेन ने इसको जीता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, स्पेन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में प्रोफेसर द्वारा निर्देशित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में शिक्षकों और छात्रों का एक समूह सुधार सिद्धेपुरी अमीर मुल्ला ने तिहान फाउंडेशन आईआईटी हैदराबाद से वित्त पोषण के साथ एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। तो क्या विकसित किया है? तो इस तरह से ध्यान रख लेना। तो आईआईटी धारवाड़ के जो है यहाँ पर टीचर, देखिए ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड द स्टूडेंट क्या है, एक ग्रुप है टीचर और स्टूडेंट का, कब? 2024 में। तो एट द कहाँ पर? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़, तो धारवाड़ इसका सही उत्तर होगा। डायरेक्टेड बाय प्रोफेसर सुधीर, यहाँ पर सुधीर सिद्धेपुरेड्डी एंड अमीर मुल्ला, तो इनके डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा। तो अब जो है क्या डेवलप किया है इसको ध्यान रखिएगा, फायर रेस्क्यू असिस्टेंस ड्रोन। जी हाँ, फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन यानी कि अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है, किसके फंडिंग में? तो तिहान फाउंडेशन और आईआईटी हैदराबाद के फाउंडेशन में। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों के दौरान वर्षा होती है? तो देखिए भारत का अगर हम इस तरह से मैप बनाते हैं प्रादीपीय भारत का, तो इस तरह से अगर ध्यान रखिए तो क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ से लौटते हुए मानसून और दक्षिण पश्चिम इधर से, तो दोनों जो है यहाँ पर आपको जो है बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी से होगा, यानी कि अंडमान निकोबार में दोनों मौसम के दौरान वर्षा होती है। और लौटते हुए में यहाँ पर कोरोमंडल तट पे यानी कि यहाँ पर चेन्नई में तमिलनाडु में वर्षा होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा जो है किया गया था, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो अल्बानिया में। अभी कहाँ पर है? तो नॉर्थ मैसेडोनिया में स्थित है। और इनको जो है 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला है, और उसके एक साल बाद 1980 में भारत का जो है हाईएस्ट नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला है। तो ये दो बातें भी ध्यान रख लीजिएगा। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में भारत ने अपनी रामसर साइटों की जो है
सूची में कितनी बढ़ोतरी कर लिया है, और जिससे कुल 85 जो है आर्द्र भूमि हो गई है। जी हाँ, 85 हो गई है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो अब जो है यहाँ पर 85 में यानी कि कितने में बढ़ोतरी हुई है, तो 3। तो 3 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 3 जो है नए साइट, यानी कि पहले 82 था और 82 में 3 ऐड कर दिया गया, कब, अगस्त 2024 में, तो 85 अब हो गए हैं। और 3 जो है अब ऐड हुआ है, तो उसका नाम क्या क्या है? जी हाँ, तो नंग, यहाँ पर नंजरायनन बर्ड सेंचुरी और कजुवेली, ध्यान रखिएगा। एक है नंजरायनन, नंजारायनन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नंजारायन वर्ड सेंचुरी है। और उसके बाद कजुवेली, कजुवेली वर्ड सेंचुरी, दो जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है। तो नंजरायन और कजुवेली वर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, और एक तवा रिजर्वियर, तवा रिजर्वियर मध्य प्रदेश में। तो 3 ऐड किया गया, ध्यान रखिएगा, नंजरायन और कजुवेली तमिलनाडु में, और तवा रिजर्वियर मध्य प्रदेश में। तो इसको ध्यान रखिएगा, टोटल 85 हो गया। और देखिए रामसर साइट जो है दलदल जो भूमि से संबंधित है, यानी कि वेटलैंड से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत में जो है कुल एरिया जो है बात किया जाए तो 13,58,000, जी हाँ, 13,58,068 जो है हेक्टेयर में इसका टोटल एरिया है, इसको ध्यान रखिएगा। और 2000 देखिए, ध्यान रखिएगा 2014 में 24 था, और अब देखिए कितना हो गया, तो 85 हो गया। तो इस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, और इसका कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। रामसर कहाँ पर है, तो ईरान के रामसर शहर में इसका आयोजन किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो रामसर ईरान में है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, और इसके लिए कन्वेंशन 1971 में हुआ था। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा संस्कृति में घरों के पैटर्न के बारे में आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहला शहर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति सभ्यता भी बोलते हैं। और इस एक कैसी सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। जी हाँ, कांस्य युगीन सभ्यता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये नगरीय सभ्यता है, ये ग्रामीण नहीं है, नगरीय सभ्यता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता के कई शहर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित था, जिसमें था गढ़ और निचला किला, दैट इज ए यहाँ पर सिटाडेल एंड लोअर टाउन। देखिए बिल्कुल सही है, सिटाडेल और लोअर टाउन में विभाजित था 2 या 2 से अधिक भागों में। और इसके ऐसा माना जाता है कि गढ़ एक गढ़वाली बस्ती थी, और इसमें कुछ मुख्य संरचनाएं शामिल थी, जैसे कि महान स्नानागार, गोदाम, जबकि निचले शहर में घर और कार्यशालाएं थी। यानी कि बिलीव दैट सीटाडेल वाज ए फोर्टिफाइड। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सीटाडेल था वो क्या था, तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, जिसमें कि जो है ग्रेट बाथ यानी कि स्नानागार, वेयर हाउस वगैरह था, जबकि लोअर टाउन था हाउसेस एंड वर्क्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए दोनों सही है, तो इनकरेक्ट इसमें कोई भी नहीं है, यानी कि नाइदर 1 नॉर 2। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिला सुरक्षा के लिए नए पोर्टल के बारे में बताना है। तो भारत में महिला सुरक्षा के लिए एक नए पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तो अन्नपूर्णा देवी है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल, तो सी बॉक्स, किस लिए, तो महिला सुरक्षा के लिए, जो एक केंद्रीयकृत मंच है। तो कैसा है, तो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, मेकिंग वर्क प्लेस सेफर फॉर द वीमेन बाय द एड्रेसिंग कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। यानी कि वर्क प्लेस पे अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसके लिए कंप्लेंट जो है सी बॉक्स पोर्टल पे जो है दायर किया जा सकता है। तो महिला बाल विकास मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी ने इसको लॉन्च किया है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। सितंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित लॉन्च इवेंट में एक संशोधित मंत्रालय वेबसाइट की शुरुआत भी शामिल थी। तो क्या इसमें दोनों जो है सही है, जी हाँ बिल्कुल दोनों सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगी। इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य के लोक नृत्य में चाऊ, गोटीपुआ, धाप और वागानाचा शामिल है। तो देखिए गोटीपुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए। तो ये कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। उड़ीसा का यहाँ पर फोक डांस है। कौन कौन सा, चाऊ, गोटीपुआ, धाप और वागानाचा। और यहाँ के कुछ फेस्टिवल्स हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है,
कुछ फेस्टिवल्स जो है आपको रथ यात्रा के लिए रज पर्व, उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है। तो रज पर्व इसको एक इम्पोर्टेंट जो है फेस्टिवल्स है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस बाजार संरचना को क्या कहते हैं जहां एक ही विक्रेता बाजार पर हावी होते हैं। तो एक ही विक्रेता यानी कि मोनोपोली, एकाधिकार इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, मोनोपोली इसका सही उत्तर होगा। यानी कि व्हाट इज द टर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर ए सिंगल सेलर डोमिनेट द मार्केट। मोनोपोली इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए सूचीबद्ध पेड़ों में कौन सा आमतौर पर पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, तो समशीतोष्ण। तो देवदार का वृक्ष वहां पर पाया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि टेम्परेट रीजन ऑफ द वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, तो देवदार का वृक्ष वहां पर पाया जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर इनविजिबल था। तो इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो को लाइक करिए पसंद आया तो, और देखिए शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।